बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के 4 सितंबर यानी कि दिनांक आज को एक महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या कुछ है, पूरा मैटर आपको समझाएंगे। बात करेंगे बीएड रिव्यू पिटिशनर को लेकर के एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट ही दी जाती है डियर। जैसा कि डियर आप जान रहे हैं कि केवीएस बीआरटी रिजल्ट की रिकॉर्डिंग एक ऑनलाइन आरटीआई मांगी गई थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, और पूछा गया था कि रिजल्ट को लेकर के आप का क्या कुछ रुख है, बीएड स्टूडेंट के लिए आपका क्या कुछ प्रोसीजर है, आप बताइए। तो उन्होंने ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये स्पष्ट कर दिया था कि बीएड को पीआरटी पद की शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बीएड के स्टूडेंट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगा दी। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो जजमेंट को कहीं ना कहीं जजमेंट के पहले का था, तो इसलिए हमको इसमें इंक्लूड किया जाए। इनको देखते हुए आप देख सकते हैं कि आज 4 सितंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिलहाल इस सुनवाई का कोई जो आप कह सकते हैं कोई तथ्यात्मक सार नहीं दिख रहा है, क्योंकि केवीएस ने अपने नोटिफिकेशंस में पहले ही स्पष्ट तौर पर लिख दिया था कि बीएड अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन होगा। तो नोटिफिकेशंस में उन्होंने स्पष्ट तौर पर मेंशन कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं अगर नोटिफिकेशंस में ये बातें मेंशन ना की होती केवीएस ने, तो निश्चित तौर पर बीएड के अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ वजूद होता। लेकिन जब उसने नोटिफिकेशंस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि इस सुनवाई में कहीं कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन जो भी होगा आपको अपडेट दी जाएगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं कि 4 सितंबर यानी कि आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में केवीएस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। अगर केवीएस रिजल्ट की बात की जाए तो सितंबर माह में उसका रिजल्ट भी आना प्रस्तावित है। 11 सितंबर को कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 69,000 में जो उत्तर प्रदेश में चयनित बीएड के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ हिमाचल में चयनित बीएड के स्टूडेंट हैं, उनके अगेंस्ट एक सुनवाई होने जा रही है। क्योंकि जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं अब वो ये मांग कर रहे हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि गजट रद्द है। इसी तरीके से 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की भी जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उन सब पर भी सुनवाई होनी है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और साथ ही साथ जबलपुर हाई कोर्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूं जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया था डियर, उसके बाद ये जो आप कह सकते हैं पसोपीस की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं और बढ़ गई है। क्योंकि उसके बाद सभी राज्यों पर एक नई रिट पहुंच रही है, डीएलएड के अगेंस्ट बीएड वालों की, बीएड के अगेंस्ट डीएलएड वालों की। इस तरीके से जो मामला है वो और कहीं ना कहीं विवादास्पद और बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो राजस्थान से यह मैटर उठा था। तो चूंकि राजस्थान में बीएसटीसी के छात्रों के द्वारा इस मामले को पुनः एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर ले जाया गया है। उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह क्लियर किया जाए कि जो जजमेंट आया है ये उस दिन से प्रभावी होगा 11 अगस्त 2023 से, या जब ये गजट बना था बीएड को जिसमें इंक्लूड किया गया था 28 जून 2018 को, उस दिन से क्लियर होगा। अगर 28 जून 2018 से ये नियम लागू होगा तो बीएड के जितने छात्र नौकरी कर रहे हैं सब हटेंगे, किसी भी स्टेट के हों। लेकिन अगर 11 अगस्त 2023 से लागू होगा जब जजमेंट आया है, तो बीएड के अभ्यर्थी जो शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, शिक्षक बने हैं, वो पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे और अपनी सेवाएं देते रहेंगे। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में क्लियरिफाई के लिए सुनवाई होनी है और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट क्लियरेंस देगा कि आखिरकार जो गजट है वो कब से रद्द होगा, 28 जून 2018 से रद्द होगा या कहीं ना कहीं 11 अगस्त 2023 से होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही स्पष्ट होगा, उसके बाद ही ये सारे विवाद खत्म हो जाएंगे जो सभी राज्यों की हाई कोर्टों में जन्म लेते हुए नजर आ रहे हैं डियर। बात कर लेते हैं रिव्यू पिटिशनर्स को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीटी और एमएचआरडी किसी भी प्रकार के रिव्यू के मूड में नहीं दिख रही, क्योंकि वो जानती है कि बीएड का जो पक्ष है वो कहां पर कमजोर है। कुछ कमजोर तथ्य आपको दिखाते हैं जिनकी वजह से जो रिव्यू पिटीशन है वो लगाने के मूड में एनसीटी नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि यदि बीएड के साथ शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और उनकी योग्यता अनिवार्य रूप से प्राथमिक के लिए थी, तो फिर 6 माह के ब्रिज कोर्स करने की क्या आवश्यकता। यही बीएड को शामिल करने के तर्क को खारिज कर दे रहा है। यानी कि जो ब्रिज कोर्स है वो पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि शिक्षक बनने के बाद एक बार बीएड के स्टूडेंट पहले शिक्षक बन जाए फिर वो ब्रिज कोर्स करे, ये कहां तक तर्कसंगत है, ये पूरी तरीके से इलीगल है। अगली बात उन्होंने कही थी, आप देख सकते हैं कि जो ये कमेटी का गठन करने की बातें थी,
कि आप लोग कमेटी का गठन करके और सभी राज्यों से परामर्श लेकर के उसके बाद बीएड को इंक्लूड कीजिए। एनसीटी को ये कहा गया था, लेकिन एनसीटी ने डायरेक्ट केंद्र सरकार के इशारे पर बिना किसी कमेटी का गठन किए, बिना किसी राज्य से पूछे और सारे राज्यों पर जबरदस्ती इस नियम को थोप दिया था, बीएड को प्राथमिक में शामिल कर दिया था, जो पूरी तरीके से तर्क संगतता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और ये असंवैधानिक है। आप देख सकते हैं अगला पॉइंट उन्होंने ये कह दिया था और खारिज कर दिया था। और इसी तरीके की उन्होंने कई बात की थी कि अगर बीएड को शामिल करने की अत्यधिक आवश्यकता इतनी जल्दी क्या पड़ गई। उम्मीदवार जो निश्चित रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित नहीं है, आप जानते हैं कि बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से प्रशिक्षित नहीं माना कि अगर ये पूरी तरीके से प्रशिक्षित होते तो फिर इनको ब्रिज कोर्स करने की क्या आवश्यकता थी। इस तरीके के कई जो पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं। इन्हीं की वजह से बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से इनवाइलिड किया गया था और इन्हीं सबको देखते हुए एनसीटी और एमएचआरडी अपने हाथ जो है वो पीछे खींच लिए हैं और रिव्यू पिटिशनर लगाने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम रिव्यू लगाएंगे तो पूरी तरीके से खारिज हो जाएगी। क्योंकि जब जजमेंट आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो 30 दिन के अंदर रिव्यू लेना होता है और 10 सितंबर अभी भी लास्ट डेट इसकी बची हुई है कि यहां तक रिव्यू लिया जा सकता है। लेकिन आपने देखा था कि एनसीटी ने पूरी तरीके से इशारा कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम किसी भी प्रकार का कोई रिव्यू पिटिशनर नहीं लेंगे। हालांकि एनसीटी ने अभी क्लियरेंस या नोटिस नहीं जारी किया, क्लेरिफाई नहीं कर पाई एनसीटी, सभी राज्यों को नोटिस नहीं जारी किया कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए। लेकिन ये जरूर है कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के 46 पेज के जजमेंट को अपलोड जरूर कर दिया है। निश्चित तौर पर बीएड के अभ्यर्थी रिव्यू जरूर लेंगे, लेकिन रिव्यू खारिज हो जाएगी, क्योंकि कोई आप कह सकते हैं सटीक या तथ्यात्मक रूप से कोई सही तथ्य नहीं जिसकी वजह से रिव्यू में कोई दम आए और उन्हीं जज को अपना फैसला, इतना आसान नहीं कि कोई जज जो डिसीजन दे उसको रिव्यू में पलट दे। आप जानते हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के द्वारा ये ऑर्डर लिखा गया है और निश्चित तौर पर जब बीएड के अभ्यर्थी रिव्यू लेंगे तो वो रिव्यू तुरंत खारिज हो जाएगी। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। आप चाहे बीएड के अभ्यर्थी हो या डीएलएड के अभ्यर्थी हो, मेरा मकसद आप दोनों को केवल सत्य से रूबरू करवाना है, ना कि किसी साथी का कोई पक्ष लेना है। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। कोई सवाल अभी भी छूट गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।